हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम देख रहे हैं लारावेल और एंगुलर से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होता है। कल हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन की एपीआई कैसे क्रिएट होती है। आज हम एंगुलर में फॉर्म क्रिएट करेंगे और वहाँ से डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। हमने जो यूज़र नाम का टेबल बनाया था उसमें हम उसको इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम एंगुलर का कोड ओपन कर लेते हैं और उसमें हमने जो राउट क्रिएट किया है उसमें सबसे पहले चले जाते हैं जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन का राउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन का राउट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे हमें देना है पाथ। सबसे पहले पाथ में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रजिस्टर और उसके बाद हमें कंपोनेंट देना है। कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ से कंपोनेंट को क्रिएट कर लेते हैं। ng जनरेट कंपोनेंट ng स्पेस g स्पेस c। उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पर रजिस्टर दे रहा हूँ और एंटर कर दिया। कंपोनेंट क्रिएट हो गया है और ऐप module.ts में रजिस्टर कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो गया है। यहाँ पर हम कंपोनेंट में यहाँ पर लिखते हैं रजिस्टर कंपोनेंट, तो वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अब हम पाथ चेक करते हैं एप्लीकेशन को रन करके। ये हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो गई है। अब हम रजिस्टर राउट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर वर्क्स, मीन्स रजिस्टर जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर HTML में जो लिखा हुआ है रजिस्टर वर्क्स वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म ले लेता हूँ। बूटस्ट्रैप का यूज़ हमने किया हुआ है। ये हमने यहाँ पर फॉर्म ले लिया। उसमें हम बाद में फील्ड ऐड करते हैं। जो हमने यहाँ पर डेटाबेस में फील्ड ली हुई है वो फील्ड हम ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर क्लास क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर रो ले लेते हैं। उसके बाद रो के बाद हमें कॉलम लेनी होती है, तो यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं 6 ले रहा हूँ। इसको हम कॉलम में रख देते हैं। ये हमारा फॉर्म कॉलम में डिवाइड हो गया है। इसके बाद इसको सेंटर में कर देते हैं। हम यहाँ पर एम्प्टी कॉलम ले लेते हैं जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में आ जाए। तो अभी के लिए ये हमारा फॉर्म सेंटर में आ गया। अब हमें एंगुलर में क्या करना है, सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर रजिस्टर जो हमारा कंपोनेंट है वहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ register.model.ts, जिसमें हम हमारी जो फील्ड है वो यहाँ से मैनेज करेंगे। एक्सपोर्ट क्लास रजिस्टर, यहाँ पे क्लास का जो नाम है वो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें बॉडी में जो पास करना है वो हम चेक करते हैं। नेम, ईमेल और पासवर्ड हमें पास करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम
नेम में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एनी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद ईमेल। ये हमने यहाँ पर 3 फील्ड ले लिए, नेम, पासवर्ड और ईमेल। अब हम रजिस्ट्रेशन component.ts में जाते हैं। उसमें हमें जो मॉडल यूज़ करना है वो यहाँ पर उसको एज अ ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर रजिस्टर इज़ इक्वल टू न्यू रजिस्टर। तो ये हमारा मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो गया है। अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं HTML फाइल में। तो हम यहाँ पर फील्ड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर और एक फील्ड ले लेते हैं नेम के लिए। प्लेस होल्डर हम चेंज कर देते हैं, एंटर नेम। अब देखते हैं हमारी फॉर्म में एक फील्ड ऐड हुई कि नहीं। ये हो गई नेम, ईमेल और पासवर्ड। हमें यहाँ पर चेक मी आउट की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ से हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल यहाँ पर डिफाइन करना है। नेम ले लेता हूँ मैं, मॉडल के लिए हमें नेम लेने की ज़रूरत है। नेम इज़ इक्वल टू नेम और यहाँ पर ng मॉडल इज़ इक्वल टू, हमने जो यहाँ पर रजिस्टर लिया हुआ है वो रजिस्टर डॉट नेम। इसी तरह से हमें ईमेल और पासवर्ड में भी रख देना है। नेम पासवर्ड और ng मॉडल रजिस्टर डॉट पासवर्ड। यहाँ पर ईमेल फील्ड है तो ईमेल यहाँ पर, उसके बाद पासवर्ड के लिए यहाँ पर नेम इज़ इक्वल टू पासवर्ड और रजिस्टर डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पर हमें API कॉल करना है, क्योंकि हमने मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अभी हम यहाँ पर क्लिक इवेंट का यूज़ करेंगे, या तो आप ng सबमिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्म में ng सबमिट यूज़ करूँगा। यहाँ पर रजिस्टर फंक्शन का यूज़ करूँगा। उसके बाद हम कंपोनेंट में रजिस्टर मेथड क्रिएट कर लेते हैं और हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमें मेथड अलग लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वहाँ पे रजिस्टर लिया हुआ है। यहाँ पर हम सबमिट ले लेते हैं। और यहाँ पर कंसोल करवाते हैं दिस डॉट रजिस्टर। अब हम चेक करते हैं कि हमें जो यूज़र इनपुट कर रहा है वैल्यू वो मिल रही कि नहीं। यहाँ पर नेम डालते हैं, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालते हैं, और उसके बाद पासवर्ड डाल देते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। हम फिर से एक बार सबमिट करते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें API कॉल करनी है जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है। तो हम यहाँ पर सर्विस में चले जाते हैं। यहाँ पर एक
मेथड क्रिएट कर लेते हैं रजिस्टर यूज़र, जिसमें हमारा मॉडल पास होगा डेटा, और हमने पोस्ट मेथड यूज़ की है तो हम यहाँ पर पोस्ट मेथड ले लेते हैं। और यहाँ पर जो राउट है वो राउट हमने क्या क्रिएट किया है यूज़र, तो यहाँ पे यूज़र रखना है। आप यहाँ पर दूसरी भी सर्विस क्रिएट करके ये रजिस्टर यूज़र मेथड वहाँ पे रख सकते हैं। मैं अभी डेमो के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट में चले जाते हैं। कंपोनेंट में सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर में हमारी जो सर्विस है उसको इंजेक्ट करवाना है, प्राइवेट डेटा सर्विस, और हमारा जो क्लास का नाम है वो यहाँ पर डेटा सर्विस है। तो यहाँ हमारी डेटा सर्विस भी इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट सब्सक्राइब डॉट हमारी जो मेथड का नाम है रजिस्टर यूज़र, उसके बाद डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, वो यहाँ पर हमने रख दिया। यहाँ पे हमें मॉडल पास करना है दिस डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे मैं कंसोल करूँगा रिस्पॉन्स को। ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लारावेल में आ जाते हैं। अब लारावेल में हमें यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करना है, क्योंकि अभी हम जब भी यूज़र सेंड करते हैं, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं करवाया है। तो अब हम लारावेल में से मैसेज और स्टेटस को एज ए रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। यहाँ पर मैं डॉलर रिस्पॉन्स एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ऑफ यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेज की लेता हूँ। अब की यहाँ पर ऐसे डिफाइन होती है, रिस्पॉन्स ऑफ मैसेज इज़ इक्वल टू यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इस तरह से मैंने यहाँ पर मैसेज ले लिया। उसके बाद जो भी डेटा यूज़र इंसर्ट कर रहा है वो यहाँ पर हम एक की में ले लेते हैं, डेटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें डेटा किस में मिल रहा है, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल में। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटस भी ले लेते हैं। अगर हमें कंडीशन लगानी हो तो हम इजीली मैनेज करवा सकते हैं। आप इसको एज अ कंडीशन भी मैनेज करवा सकते हैं। यहाँ से आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर इंसर्ट के लिए स्टेटस की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न यहाँ पर डॉलर रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर रिटर्न करवाया है, तो रिटर्न में यहाँ पर डॉलर रिस्पॉन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पे जेसन, और इसमें हमें डॉलर रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाना है। तो एज अ जेसन ये रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा। अब हम चेक करते हैं हमारी एपीआई काम कर रही है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज भी आ रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और डेटा में जो हमने यहाँ पर डेटा बॉडी में पास किया है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब हम एंगुलर से उसको इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे मैं नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया और सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एपीआई कॉल हो गई। यूज़र रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो जो मैसेज वहाँ पे आ रहा था यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और डेटा जो भी आ रहा था वो यहाँ पर आ रहा है। मैंने यहाँ पर कंसोल करवाया हुआ है तो मुझे कंसोल में यहाँ पर मिल रहा है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट .ts में कंसोल करवाया है। अगर हमें मैसेज दिखाना हो तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दिस डॉट डेटा एक वेरिएबल ले लूँगा। यहाँ पर डेटा यानी लिया डेटा में दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू res कर दूँगा, और मुझे मैसेज दिखाना है तो दिस डॉट मैसेज एक वेरिएबल ले लूँगा, उसमें दिस डॉट डेटा
डॉट हमारी की कौन सी है, यहाँ पर हमें मिल रही है वो मैसेज की है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टमैन में हमें कौन सी की मिल रही है, मैसेज मिल रहा है। तो हम यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो है दिस डॉट डेटा, उसके बाद डॉट मैसेज। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हम मैसेज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर हम एक मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पर स्पान ले लेते हैं। जो कि इसी डिव में हम रख देते हैं और यहाँ पर इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, मैसेज रख देंगे, यहाँ पर क्लास दे देंगे टेक्स्ट डैश प्राइमरी, या तो सक्सेस भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सक्सेस यूज़ कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो डेटा सबमिट होने के बाद मिल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मैसेज आ गया है। हमने जो यहाँ पर मैसेज सेट करवाया है HTML फाइल में वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। आप देख सकते हो हमने इंटरपोलेशन से यहाँ पर मैसेज रखा हुआ है, ये हमने स्पान लिया हुआ है। आप कोई भी टैग ले सकते हो और इंटरपोलेशन से मैसेज सेट करवा सकते हो। तो इस तरह से एंगुलर और लारावेल का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन मैनेज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हम ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं वो अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट है तो हमें मैसेज दिखाना है कि ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि उसको इंसर्ट नहीं करने देना है। एक जो यूज़र ईमेल एड्रेस एक बार जो यूज़ हो गया वो ईमेल एड्रेस दूसरी बार यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ईमेल एड्रेस डेटाबेस में अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें यूज़र क्रिएट नहीं करवाना है और यूज़र को मैसेज देना है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।